हेलो एवरीवन। चलिए आज डिप्रोड करते हैं फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी को। एक ऐसा टॉपिक जो आपके नॉर्सेट एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम। अगर आपको ये कंटेंट नॉर्सेट प्रेप के लिए हेल्पफुल लग रहा है तो medtalk_19 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट उन्हें और भी ऐसा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो कभी सोचा है कि हमारी पर्सनालिटी आखिर बनती कैसे है, राइट फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न? क्या इसका कोई ब्लूप्रिंट होता है? चलिए फ्रॉइड की थ्योरी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इसका नाम है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर चलो इसे तोड़ते हैं। साइको मतलब माइंड और सेक्सुअल यहाँ पर सिंपली मतलब है प्लेजर या ग्रेटिफिकेशन जो बॉडी से मिलता है। फ्रॉइड के हिसाब से बचपन की अलग अलग स्टेजेस में हमारा माइंड प्लेजर के लिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर फोकस करता है और बस यही प्रोसेस हमारी पर्सनालिटी को शेप करता है। और ये जबरदस्त थ्योरी दी किसने? द वन एंड ओनली सिगमंड फ्रॉइड। साइकोलॉजी और साइकेट्री की दुनिया में ये नाम बहुत बड़ा है और हाँ, नॉर्सेट की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये नाम बिल्कुल भूलना नहीं है। ओके, सो ये है पूरी थ्योरी का रोड मैप। फ्रॉइड ने डेवलपमेंट को टोटल 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है, इन्फेंट से लेकर अडल्ट होने तक। हम इन 5 स्टेजेस से गुजरेंगे: ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट और आखिर में जेनिटल। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट एट द वेरी बिगिनिंग, स्टेज 1। ओरल स्टेज में ग्रेटिफिकेशन का प्लेजर का पूरा फोकस होता है माउथ पर। अब सोचो, एक छोटा बच्चा जब फीड करता है तो वो सिर्फ अपना पेट नहीं भर रहा, उसे कंफर्ट मिलता है, वार्मथ मिलती है। तो बस माइंड इस गुड फीलिंग को माउथ से जोड़ लेता है और इसीलिए बच्चे हर चीज को मुंह में डालकर ही तो परखते हैं। सिंपल। ओके, सो ओरल स्टेज क्लियर। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है। लेट्स मूव ऑन टू स्टेज 2। देखते हैं अब प्लेजर का फोकस कहां शिफ्ट होता है। इस एज में सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या होता है? टॉयलेट ट्रेनिंग। एग्जैक्टली। ये वो टाइम है जब बच्चा एक बिल्कुल नई चीज सीखता है, अपने बाउल मूवमेंट्स पर कंट्रोल। और बिलीव मी, ये कंट्रोल ही यहां सब कुछ है। तो अब फोकस माउथ से हटकर सीधा शिफ्ट हो जाता है एनल रीजन पर। बच्चा अपने एनल स्फिंक्टर को कंट्रोल करना सीख रहा है और ये जो कंट्रोल की फीलिंग है ना, यही उसके लिए एक नए टाइप का प्लेजर बन जाती है। इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल एंड रिलीज। एक मेजर शिफ्ट है, राइट? ऑल राइट, अब हम आगे हैं फ्रॉइड की थ्योरी की सबसे टॉक्ड अबाउट और हाँ, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्टेज पर। इस स्टेज में ग्रेटिफिकेशन का फोकस जेनिटल्स पर आ जाता है और यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल चीज होती है। पहली बार बच्चे का अट्रैक्शन किसी दूसरे पर्सन की तरफ जाता है, स्पेसिफिकली अपने ऑपोजिट सेक्स पेरेंट की तरफ। और इस स्टेज में 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो नॉर्सेट में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। पहला, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। ये मेल चाइल्ड में होता है जहां उसकी अट्रैक्शन अपनी मदर की तरफ होती है। और दूसरा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये फीमेल चाइल्ड में होता है जिसमें अट्रैक्शन फादर की तरफ होती है। ओइडिपस फॉर बॉयज, इलेक्ट्रा फॉर गर्ल्स। ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलो अब जर्नी के आखिरी 2 पड़ाव देखते हैं, स्टेजेस 4 एंड 5, जो बचपन से शुरू होकर अडल्टहुड तक जाती हैं। स्टेज 4 है लेटेंट स्टेज, 6 से 12 साल। इसमें क्या होता है, जो सेक्सुअल एनर्जी पहले थी वो थोड़ी लेटेंट यानी छिप जाती है, सो जाती है। अब फोकस पेरेंट्स से हटकर कहाँ जाता है? स्कूल, हॉबीज और खासकर सेम सेक्स दोस्तों पर। लड़के लड़कों के ग्रुप में, लड़कियां लड़कियों के ग्रुप में। वो अपने सेम सेक्स पेरेंट्स से भी आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे बेटा अपने फादर जैसा बनना चाहता है। और आखिर में आती है जेनिटल स्टेज, 12 साल और उसके बाद। ये फाइनल स्टेज है। यहां पर सेक्सुअल इंटरेस्ट रिएक्टिवेट हो जाता है, बट इन अ मैच्योर वे। और अब अट्रैक्शन पेरेंट्स की तरफ नहीं बल्कि ऑपोजिट सेक्स पार्टनर्स की तरफ होता है। ये स्टेज बाकी पूरी लाइफ चलती है। ओके, तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, स्पेशली आपके नॉर्सेट प्रेप के लिए। अ क्विक फायर समरी। जो भी हमने अभी तक समझा उसे एकदम शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। ये टेबल, ये है आपका गोल्डन टिकट। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए परफेक्ट है। देखो, स्टेज, एज रेंज और की फोकस, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट और जेनिटल, सब कुछ एक ही फ्रेम में। बहुत हैंडी है ये। तो ये था फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल थ्योरी का पूरा ब्रेकडाउन। नॉर्सेट के लिए एक मस्ट नो टॉपिक। फ्रॉइड की थ्योरी अहम तो है, पर एक सवाल छोड़ जाती है। क्या हमारी पर्सनैलिटी बस इन 5 स्टेजेस का रिजल्ट है या कहानी इससे भी आगे है? इस पर सोचिएगा जरूर।
मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।